मित्रों, आपने कई बार लोगों को ये दुहाई देते हुए सुना होगा कि मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता और सब कुछ यहीं का यहीं धरा रह जाता है। दोस्तों, यहाँ अधिकतर लोग इसी को सत्य समझते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ये कथन बिल्कुल भी सत्य नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ 3 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जो हम जन्म के साथ लेकर आते हैं और मरने के बाद भी अपने साथ लेकर जाते हैं। अब ये चीजें कौन सी हैं, जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। नमस्कार मित्रों, और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों की माने तो मनुष्य कभी भी खाली हाथ इस मृत्यु लोक से लौटकर नहीं जाता, और वो हमेशा 3 चीजों को अपने साथ लेकर जाता है जिसे उसने अपने पूरे जन्म में अर्जित किया है। मित्रों, नहीं, हम यहाँ धन या संपत्ति की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। तो मित्रों, वो 3 चीजें जिन्हें आप जीवन में अर्जित करते हैं और मृत्यु के बाद भी अपने साथ लेकर जाते हैं, वो हैं संचित कर्म, स्मृति और जागृति। साथ ही मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथों में एक चौथी चीज का जिक्र भी मिलता है जिसे मनुष्य अपने साथ लेकर जाता है, और वो है सूक्ष्म शरीर। इस सूक्ष्म शरीर के बारे में हम आपको पहले की वीडियोस में बता चुके हैं कि ये सूक्ष्म शरीर नियमित रूप से एक भौतिक शरीर का त्याग कर दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता रहता है। ये सूक्ष्म शरीर ही है जो जन्म जन्मांतरों के शुभ और अशुभ संस्कारों का वाहक होता है, और इसी को हमारे अच्छे या बुरे कर्मों की सजा भी मिलती है। लेकिन मित्रों, इसके अलावा जिन 3 चीजों के बारे में हमने आपको बताया, संभवतः आप इन चीजों को अच्छे से नहीं समझ पाए होंगे। तो चलिए सर्वप्रथम सबसे पहली चीज यानी कि संचित कर्म के बारे में जानते हैं। संचित कर्म। मित्रों, संचित कर्मों को जानने से पहले आपको संस्कार को समझना होगा। संस्कार अर्थात हमने जो भी अच्छे और बुरे कर्म किए हैं, और साथ ही हमारी आदतें। क्या आप जानते हैं कि ये संस्कार सिर्फ मनुष्य के पूर्व जन्मों से नहीं आते, बल्कि उसमें कुछ संस्कार उसके माता पिता से भी मिलते हैं, जो कि रज और वीर्य के माध्यम से उस सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट होते हैं। इसीलिए मनुष्य का व्यक्तित्व इन दोनों से प्रभावित होता है। दरअसल ये संस्कार ही होते हैं जो प्रत्येक जन्म में संग्रहित होते चले जाते हैं, और अंत में इन कर्मों का, चाहे वो अच्छे रहे हो या फिर बुरे, सभी का एक विशाल भंडार बनता जाता है। कर्मों का यही विशाल भंडार संचित कर्म कहलाता है। इसीलिए जब एक व्यक्ति मरता है तो अपने इन संचित कर्मों के साथ साथ इस जन्म के कर्म भी इकट्ठा करके अपने साथ ले जाता है, और अंततः इन संचित कर्मों का एक छोटा सा हिस्सा ही उसे नए जन्म के रूप में भोगने को मिलता है, और इसे प्रारब्ध कहते हैं। अर्थात ये प्रारब्ध कर्म ही उस सूक्ष्म शरीर के होने वाले नए जन्म की योनि व उसमें मिलने वाले सुख दुखों के भोग को निर्धारित करता है। ये जन्म जैसे जैसे बीतता है, इस जन्म में किए गए कर्म, जिन्हें धर्म शास्त्रों में क्रियामान कहा जाता है, वो जाकर भी उन संचित संस्कारों में इकट्ठा हो जाते हैं, और इस तरह ये प्रक्रिया जन्मों जन्मों तक चलती रहती है, और उस सूक्ष्म शरीर को नए कर्मों के साथ साथ नया शरीर प्राप्त होता रहता है। और मित्रों, वो दूसरी चीज जिसे हम मृत्यु के बाद भी अपने साथ ले जाते हैं, वो है स्मृति। मित्रों, यदि हम आपसे पूछें कि क्या आप ये जानते हैं कि पिछले जन्म में आप क्या थे, तो आप में से अधिकतर लोगों का उत्तर ना होगा। हालांकि कुछ लोग पिछले जन्म की कुछ स्मृतियां याद होने का दावा करते हैं, जिन पर कम ही विश्वास किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो सही भी हो सकते हैं? वो कैसे? आपको बता दें कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने पिछले और इस जन्म की कुछ खास स्मृतियां संग्रहित होती हैं, जो कभी समाप्त या फिर नष्ट नहीं होती। और इसका एक सटीक उदाहरण है गीता उपदेश के दौरान भगवान कृष्ण द्वारा कही गई वो बात, जब वो अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे अपने अगले और पिछले जन्मों का कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे अपने लाखों जन्मों की स्मृति है। और क्या तुम जानते हो कि लाखों वर्ष पूर्व भी तू था और मैं भी था। यही नहीं, किस जन्म में तू क्या था मुझे ये भी ज्ञात है। इतना ही नहीं, तू अगले जन्म में क्या होगा ये भी मैं जानता हूं, क्योंकि तेरे संचित कर्मों की गति
मैं देख सकता हूं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो तो भगवान थे, इसीलिए उन्हें इन तथ्यों का ज्ञान रहा होगा। लेकिन ये ना भूलें कि उनका श्री कृष्ण रूप एक मनुष्य रूप ही था। भले ही ऐश्वर्य शक्तियों से परिपूर्ण होने के कारण उन्हें यह स्मृति ज्यादा स्पष्ट रही हो, लेकिन एक आम जनमानस में भी जन्म के साथ पिछले जन्म की कुछ स्मृतियां आती हैं, जिन्हें वो धीरे धीरे भूल जाते हैं। लेकिन ये स्मृतियां कभी भी नष्ट नहीं होती और वो हमेशा उसके मस्तिष्क के किसी भाग में सुरक्षित रहती हैं। इसी तरह इस जन्म की कुछ स्मृतियां भी उसके अगले जन्म तक जाती हैं। तीसरा है जागृति। मित्रों, तीसरी चीज यानी कि जागृति को समझने में आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है। आपको बता दें कि प्रत्येक मनुष्य और प्राणी के भीतर जागृति का स्तर अलग अलग होता है, जो उसकी जीवन शैली, संवेदना और सोच पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक कुत्ता मनुष्य की अपेक्षा कम जागृत होता है। देखा जाए तो इन दोनों के ही बीच ईर्ष्या, क्रोध, काम, भूख, लालच और मद आदि सभी प्रवृत्तियां एक समान होती हैं। लेकिन एक पशु में कमी होती है तो मन की सक्रियता की। वो मन की सक्रियता ही है जिसकी वजह से मनुष्य मन की भावना और विचारों में ज्यादा रमता है। वहीं मन से ऊपर उठने से जागृति शुरू होती है और इस जागृति का प्रथम चरण है बुद्धि, द्वितीय है विवेक और तृतीय तथा अंतिम चरण है आत्मवान होना। यदि आप भी इस जागृति को अपने अंदर उत्पन्न करना चाहते हैं तो आज से ही प्रार्थना और ध्यान में अपना मन लगाएं। अतः कुल मिलाकर व्यक्ति अपने साथ धर्म ही लाता है और धर्म ही ले जाता है। शास्त्र भी यही कहते हैं कि मृत्यु होने पर व्यक्ति के सगे संबंधी भी उसकी मृत देह से कुछ समय में ही मोह या भावना छोड़ उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन इस समय भी मात्र धर्म ही ऐसा साथी होता है जो उसके साथ जाता है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप भी उन 3 चीजों के बारे में जान गए होंगे जो मनुष्य की मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाती हैं। आज की ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।